स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे DJI Osmo Action 3। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये समझिए तीसरा कैमरा रिलीज हुआ है, छोटा कैमरा, क्योंकि अभी सब लोगों में खूब स्पीड से रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए एक्शन 3 जो है एक्शन 2 से एकदम उल्टा चले गए, क्योंकि बात है कि एक्शन 2 में ये लोग मॉड्यूलर डिज़ाइन के पीछे चल रहे थे। तो ये डिज़ाइन में काफ़ी फॉल्ट्स आए, मतलब इन यूज़ में, मतलब आइडिया अच्छा था कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन एक होता है ना कि सिंप्लिसिटी ज़्यादा बेटर रहता है। तो हिसाब वही था कि ये हुच-पुच ज़्यादा रहा। तो हिसाब ये बना कि शांति से वापस चल जाओ एक्शन 1 का जो डिज़ाइन था। तो एक्शन 1 के डिज़ाइन पे ये वापस चले गए। और इनका और गोप्रो का जो साथ-साथ रिलीज़ हुआ है, गोप्रो $500 का है, ये $330 का है। तो सबसे बड़ा अंतर कॉस्ट में आता है। और इसमें माउंट सिस्टम जो दिया गया है, गोप्रो में मतलब उसका बटरफ्लाई माउंट है जो उसको खोल के काम कीजिए। इसमें ये मैग्नेटिक रिलीज़ जो इन्होंने बनाया था, वही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक रिलीज़ मिल रहा है। और इसमें काँच के ऊपर फ्रंट स्क्रीन, बैक स्क्रीन तीनों में गोरिल्ला ग्लास दिया गया है हाई स्ट्रेंथ का। और इसके साथ जो वीडियो एडिटिंग ऐप है, लाइट कट वीडियो एडिटिंग ऐप, वो मोबाइल एडिटिंग के लिए काफ़ी तौर से, मतलब ऑलमोस्ट अब सब कंपनी को धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि सिर्फ हार्डवेयर से नहीं चलेगा, उसके साथ जो अकम्पनिंग ऐप है, उस पे भी काफ़ी मेहनत करना होगा। तो ये कंपनी काफ़ी मेहनत कर रही है अपना लाइट कट में, ताकि आपका काम आसानी से हो सके। ये नहीं कि सिर्फ आपने शूट कर लिया या फाइल देख लो मोबाइल में, उसको फाइल को एडिट करना, क्रॉप करना, मतलब बेसिकली फाइनल प्रेजेंटेशन तक ले आना, वो काफ़ी आसान हो गया है। तो ये है एक्शन 3। तो बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसका परफॉर्मेंस ये समझिए कि ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ऊपर से टेक्निकली देखें तो ये गोप्रो से नीचे ही चल रहा है। लेकिन इनका मेन फोकस था इम्प्रूवमेंट पे, यानी कि पहले जो हम कर रहे थे वो अभी बढ़िया। एक होता है ना कि कहने को 4K कैमरा बहुत पहले भी आता था, लेकिन अब का जो 4K आता है तो उसमें क्रिस्पनेस आती है, क्वालिटी आती है, लेंस की क्वालिटी अच्छी हो गई है, बिट रेट इंप्रूव हो चुका है, कोडेक्स इंप्रूव हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ होता है ना जो, मतलब कि ठीक है, कहने को 4K है, मतलब आज से 10 साल पहले का 4K वर्सेस आज का 4K, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हिसाब वही है कि यहाँ पे वो फोकस पूरा किए, लो लाइट परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा मेहनत किए हैं। और ये 4K 120 एफपीएस जाते हैं, इसलिए बोले कि मतलब स्पेक्स के मामले में ज़्यादा नहीं है कुछ, कि बहुत ज़्यादा दे दिए, 5.6 के दे दिए, ये सब नहीं। शांति से 4K है, 120 एफपीएस है, ज़्यादा हुला लला नहीं है। और शांति से ये लोग सुपर वाइड को सुपर वाइड बोल रहे हैं, ये गोप्रो वाला ऊटपटांग नाम नहीं दिया है, ये भी बहुत अच्छा है। माइक्रो एसडी कार्ड ये अराउंड 256 जीबी सपोर्ट करता है, जो कि मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि बात है कि मेरे मोबाइल में 128 जीबी का, और आजकल जो मैं सोच रहा हूँ जो नया लूँगा वो 512 जीबी का लूँगा। तो ये थोड़ा सा नंबर मुझे कम लगा कि मतलब इनके साइट पे है। तो ऑड बात है कि भाई ये सब बड़ा कैमरा सब है, 4K 120 आप रिकॉर्ड करने चाहोगे तो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा। और इसमें समझिए क्विक मोड चेंज करने के लिए एक बटन दे दिया गया है। बात है कि आप कुछ-कुछ अगर काम रिपिटिव करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका साइक्लिंग का मेन काम है, आप साइक्लिंग मतलब बाइकिंग करते हो, तो उसके लिए आप एक प्रोफाइल बना लोगे, सेटअप बनाना। फिर होता है व्लॉगिंग के लिए आप अलग से सेटअप बना लोगे। तो उसको चेंज करने में फजीहत होता है। आप चाहोगे फटाफट चेंज हो सके, तो यहाँ पे इन्होंने एक डेडिकेटेड बटन उसी फंक्शन के लिए बना दिया। तो आप 2-3 फंक्शन जो है आपके पास, 5 फंक्शंस आप समझ लीजिए, उसको आप क्विक मोड बना सकते हैं। फट-फट उसको साइकिल कीजिए, काम खत्म, आगे बढ़ जाइए। मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इस पे इस्तेमाल करने में। लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो हिसाब वही है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, बस रिफाइन किया गया, पॉलिश किया गया है, परफॉर्मेंस सुधारा गया। और अगर आपको वर्टिकल करना है तो पूरा का पूरा माउंट को ही वर्टिकल करना पड़ेगा। गोप्रो जैसा नहीं है ये, मतलब। लेकिन हाँ, इसको डिज़ाइन किया गया कि मतलब इसका इंटरफेस, मेन्यू, सब चीज़ रोटेट होता है। ऐसा नहीं कि कैमरा रोटेट कर दिए, फाइल को वापस आप उसमें नहीं, फाइल रोटेट होगा, मेन्यू भी रोटेट होगा, हर चीज़ रोटेट हो जाएगा। तो आपको उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं कोर इंप्रूवमेंट्स पे क्या-क्या है। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट, जो कि हैरानी वाली बात है कि अभी तक गोप्रो में नहीं हुआ है, कि ये फास्ट चार्जिंग बैटरी दे रही है। यानी कि 80% तक चार्ज आपका फुल्ली डिप्लीटेड बैटरी 18 मिनट में हो जाएगा, अगर आप DJI का 30 वाट चार्जर इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी-सी चार्जर, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई-कई घर, मतलब लोगों का होता है ना कि शूट किया उसका रुक जाओ भैया। रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फुल स्पीड पे काम कर सकते हैं। ये मतलब काफ़ी आधे लोग जिनका बैटरी से प्रॉब्लम है, मतलब समझ लीजिए किसी भी और एक्शन कैमरा से, वो सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि बैटरी फटाफट चार्ज होता है। प्लस ये तो हो गया बैटरी चार्ज। अगर आप थोड़ा और पैसा दे देते हैं, यानी मान लीजिए आपको दिन दिन भर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और मतलब कोई भी बड़ा सा स्पोर्ट्स आप कैप्चर कर रहे हो, मतलब आप खुद बाइक में लगाए हो, तो आपको है कि भैया बैटरी खूब खपत होगा, तो आप इस तरह का ये केस खरीद सकते हैं। और इस मामले में मैं जेनुइनली काफ़ी खुश रहता हूँ DJI से, कि DJI एक्चुअली मेहनत करता है बैटरी की इस पे। इनका जो माइक है वो भी रोड वायरलेस गो टू से बेटर, मैं यूज़ कर रहा हूँ रोड वायरलेस गो टू। मेरा 1-2 शूट खत्म हो चुका है इसके चक्कर में कि बैटरी मैंने फुल चार्ज नहीं किया था, क्योंकि बैटरी चार्जिंग में बहुत फजियत है, जबकि DJI वाले में सीधे बक्सा में डालिए वो चार्ज हो रहा है।
तो ये मल्टी चार्जिंग दे रहे हैं, इसमें तो वैसा बैटरी नहीं है, डेडिकेटेड बैटरी इसके अंदर नहीं है, तो आपको इसको यूएसबी से लगाएंगे तभी ये चार्ज करेगा, लेकिन ये 3 को एक साथ संभालेगा, इतना पतला है कि एक बैकपैक में आराम से रख सकते हैं, और सब में कलर्ड लाइट है ताकि आपको पता चले कि इसका चार्ज स्टेटस क्या है। पावर बैंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर, जैसे मान लीजिए 3 फुल्ली चार्ज है, आप कहीं फंस गए, आपको मोबाइल चार्ज करना है, इससे कर सकते हैं। तो मतलब सोच रहे हो काफ़ी अच्छा है, मतलब जिनको बैटरी से दिक्कत होती है कि भैया हमको खूब बैटरी चाहिए, 2-3 बैटरी से काम नहीं चलेगा और चाहिए, इस तरह का 2 खरीद ले, वो शांति से बोले चुपचाप से ले लो, बहुत तेज चार्ज होता है। और मतलब समझ रहे, ठंडे दिमाग से किसी ने सोचा कि आपको ये एक्सेसरीज वो एक्सेसरीज से ज़्यादा फायदेमंद है कि भैया आपका बैटरी फटाफट होता रहे, तो ये काफ़ी अच्छा है। प्लस इसमें डुअल वेट टच स्क्रीन दिया गया है। वेट टच स्क्रीन का मतलब समझिए इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाया कि पानी से भीगने के बाद टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं करता है, तो इनमें पूरा फोकस किया कि उसके बावजूद भी करे, और दोनों है, यानी आगे वाला भी टच स्क्रीन है, यानी कि वो बार बार घुमाने की जरूरत नहीं है, आपने लगा दिया कहीं कैमरा, फ्रंट स्क्रीन से ही काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। मतलब ईज़ ऑफ यूज़ कि कितना आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फोकस किया गया है। और 2 घंटे से ज़्यादा का ये रिकॉर्डिंग कर सकता है, और मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि इन्होंने सीधा-सीधा देखा कि भैया जो भी गोप्रो है, गोप्रो का काफ़ी चीज़ अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि हॉर्स पावर नहीं, मतलब एंड्योरेंस नहीं है, ओवरहीट भी जल्दी होता है, बैटरी लाइफ भी आजकल बहुत कम आने लगा है, तो ये उस दोनों पार्ट पे ये फोकस किए हैं। और बैटरी का ये जो केस डिज़ाइन है, ये जेनुइनली बहुत अच्छा है। जिनको मतलब समझिए 2-3 गोप्रो ये रख रहे हैं, एक्शन 3 रखे हुए हैं और उनके पास खूब सारा बैटरी का ज़रूरत पड़ता है, उनके लिए बहुत लाइफ सेवर। और प्लस इसमें यहाँ ढक्कन में एसडी कार्ड का स्टोरेज स्लॉट भी है। मतलब बोले किसी ने ठंडे दिमाग से सोच के बनाया है, ऐसा नहीं कि बस बना दो, सोच के बनाए कि भैया आपको पतला केस क्यों चाहिए, ताकि आप किसी को बैकपैक में रखें दिक्कत जगह ना खाए, सोच के बनाए। यूएसबी सी है, अरे बैटरी है, कभी मान लो किसी और चीज़ को चार्ज करने की जरूरत हो गया, वो भी कर सकते हैं। समझो हर एक चीज़ सोच समझ के बनाया गया है। आपके पास 30 वाट का पीडी चार्जर है, वो आराम से इसमें डालिए, ये इसको फटाफट बैटरी चार्ज कर देगा। तो बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के बनाया गया इक्विपमेंट है, काफ़ी अच्छा है, मतलब इस मामले में अच्छा है। तो अब बात करते हैं कि इसको GoPro 11 के अगेंस्ट में कैसा आएगा। सबको इसी से कंपेयर कर रहा है, तो हिसाब ये समझिए वीडियो क्वालिटी के कंपेयर में नहीं खड़ा होता, ये एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर GoPro 11 साइड बाय साइड आपको देख रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि GoPro 11 ओ वाओ और इसका कचरा है, वैसा नहीं है। दोनों को साइड बाय साइड देखें तो आपको लगेगा भाई GoPro 11 थोड़ा बेटर है, थोड़ा डायनेमिक रेंज का मैपिंग जो है ज़्यादा बेटर है। और चूंकि उसमें 10 बिट भी वो लोग दे चुके हैं, तो वो जेनुइनली अच्छा है। अब रहा बात की इसमें अनाउंसमेंट है कि 10 बिट अनाउंस कर देंगे, अपलोड कर देंगे, फर्मवेयर फिक्स कर देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अभी नहीं मान रहा हूँ। उसका क्लेम है कि दिसंबर तक में हो जाना चाहिए, लेकिन आप तो खरीदोगे आज ना, तो अगर मान ली खरीदने का सोच रहे हैं तो हिसाब वही है कि ये एक थोड़ा सा जेन्युइनली, अगर जिनको है कि भैया मेरे को बाकी सब समस्या झेल लूँगा, लेकिन मुझे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए, तो GoPro आप ले सकते हैं। और GoPro का जो स्क्वायर आउटपुट है, यानी कि ये जो आउटपुट वो दे रहे हैं 5.3 के का, ये पोस्ट में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। काफ़ी लोगों को कि भैया मैं कैमरा माउंट कर दिया, काम खत्म, मुझे टिकटॉक को देना है, मुझे इंस्टाग्राम को देना है, मुझे यूट्यूब को देना है, वो सब एक साथ कर सकते हैं। तो जिनको वो करना है, वो शांति से ही कर देंगे, क्योंकि ये जेन्युइनली जिनको लिए यूज़फुल है, जो सोशल्स में ही काम करते हैं, उनके लिए ये फीचर है शट अप एंड टेक माई मनी। और जिनको है कि नहीं भैया वो कभी-कभार करेंगे, तो उनके लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये समझिए दोनों का दाम में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहाँ आप $330 बोल रहे हैं, कहाँ $500 बोल रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये सब एक्शन खरीदिएगा, चांसेस है कि आप एक्स्ट्रा बैटरी खरीदिएगा, चांसेस है कि आप एसडी कार्ड खरीदिएगा बड़ा-बड़ा, महँगा-महँगा, तो चांस बहुत सारा और खर्चा हो जाता है घुमा-फिरा के। तो वो भी देखना पड़ता है कि 500 में आपका पूरा किट आएगा वर्सेस 500 में सिर्फ बॉडी आएगा, जिससे आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीदना पड़ेगा। तो ये समझिए कि DJI सस्ता, जेनुइनली अच्छा खासा सस्ता है। मतलब अगर होता है ना कि $50-60 का अंतर है, तो मतलब ये चुभता कि क्वालिटी यार उतना अच्छा नहीं है। कहाँ ये 5.3 चल गए, तुम 4K पे ही रुके हुए हो। तो लेकिन दाम में जेनुइनली कम है और रोबस्ट है काफ़ी मामले पे। जैसे सबसे बढ़िया इसका ओवरहीटिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली DJI से बेटर है। नीचे वीडियो दे दिया हूँ। और इसका ये समझिए कि बैटरी का जो फास्ट चार्जिंग है, काफ़ी लोग के लिए सिर्फ वही है कि भैया सिर्फ फास्ट चार्ज, और खासतौर पे वो लोग जो रेयरली यूज़ करते हैं, कि मान लीजिए हफ्ता-हफ्ता में यूज़ करते हैं या महीना-महीना में यूज़ करते हैं, कि भैया निकालना है, कहीं जाना है, ला भैया लगा के, हाँ भाई 1 घंटा बाद हम तैयार होंगे, वर्सेस 18 मिनट। आजकल तो मोबाइल भी उतनी स्पीड में चार्ज हो जाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा ईज़ ऑफ लाइफ है कि मतलब आप आराम से उसे यूज़ कर पाएँगे। और कोल्डर टेम्परेचर पे ये लोग पूरा फोकस किए हैं कि ये -20 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। इंडिया के लिए सेंस नहीं बनता, मतलब आप कश्मीर में भी जाओ तो कश्मीर भी उतना ठंडा नहीं होता जितना अलास्का ठंडा होता है या कनाडा ठंडा होता है। मतलब हम लोगों को गर्मी का समझ है, ठंडे का समझ नहीं है। तो हमारे लिए इसका कोई उतना मतलब नहीं, लेकिन जिनको है उनके लिए कि भाई इसका टेम्परेचर रेटिंग -20 तक जाता है, कंपेयर टू -4 जो आपका वो 4 या 14 है जो इसका DJI जाता है, GoPro जाता है। तो है जिनको मतलब आइस स्केटिंग करना है, उनके लिए वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज़्यादा मायने रखता है, और पानी भी ये ज़्यादा गहराई तक जा सकता है बिना वाटर के इसके। और USB-C जो पोर्ट दिए वो मतलब प्रॉपरली काम करता है, फैंसी हू-हा नहीं करता। मतलब आपको GoPro में एक जेनुइनली दुःख खराब होता है, कहने को USB-C पोर्ट है, आप इसमें कुछ भी लगाइएगा नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरी पोर्ट है। आपको उसके लिए मीडिया मॉड लेना पड़ेगा, तब जाकर उसमें ऑडियो जैक मिलेगा। इसमें वैसा नहीं करना पड़ता है। तो ये
काफ़ी लोग के लिए सिर्फ इसी का है कि भैया ये पहली बात कम दाम का है। दूसरी बात उतना बड़ा अंतर मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ओह! 5.3 के वो 8 के होता वर्सेस 4 के होता तो भी उतनी बड़ी अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि जो एसडी वीडियोज़ थे, एसडी से एचडी में कूदने में सबसे बड़ा अंतर आया। एचडी से 4K में कूदने में बहुत कम अंतर आया। 4K से 8 में कूदने में अब आप बैठ के माइक्रोस्कोप से देखिए या कुत्ता का हेयर देखिए कि हाँ भाई, ये कुत्ता का मैंने फ़ोटो खींचा है, उसमें बाल दिख रहे हैं, वो उससे आपको पता चलेगा कि 8K है कि नहीं। बहुत मतलब समझ रहे हैं? आउटपुट इतना कम आ जाता है। हाँ, ये स्क्वायर वाला फुटेज जो है मतलब 7/8 है, वो जिनको फ़ायदा है वो चुपचाप से ले लेंगे। लेकिन बहुत कम ही लोग को है कि भैया मुझे तीनों जगह अपलोड करना है, एकदम एकदम इंस्टेंट रहना है। उनके लिए है। और रहा बात की अगर आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली आप वो ले सकते हैं। ऑप्शंस अच्छा है। और जो लोग ये लेंगे उनको ऐसा नहीं होगा कि वो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि क्वालिटी के मामले में वो उससे नहीं बीट कर रहा है, लेकिन यूज़ेबिलिटी में तो बीट कर रहा है। सैक्रिफाइस आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस आप चुन रहे हो कि देखो यार, मेरे को बैटरी लाइफ ज़्यादा बेटर चाहिए। यहाँ मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे ओवरहीटिंग से ज़्यादा टिकाऊ चाहिए। वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। क्या ये और बेटर हो सकता था? हाँ, ऑब्वियसली हर कोई बोलेंगे कि हो सकता था, लेकिन इनका जो अप्रोच है, जिस डायरेक्शन पे ये कंपनी को ले जा रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है कि सामान दे देने से जगह पे कि भैया सामान इस्तेमाल कैसे करोगे, यूज़ कैसे करोगे। ये नहीं कि आपने दे दिया बढ़िया सा फीचर 15 मिनट के अंदर इंडियन गर्मी में बाहर इस्तेमाल किया, अरे भैया कैमरा देखो फुटेज नहीं आ रहा आपका, सर ओवरहीट हो गया सर। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं ऐसा कैमरा लूँ जो चले, मुझे चलना ज़्यादा चाहिए, मुझे जब बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए। मैं F62 क्यों लिया हूँ सैमसंग का? मुझे बैटरी लाइफ चाहिए, मुझे लेना देना नहीं है कि गेमिंग परफॉर्मेंस, भैया मुझे बैटरी लाइफ दो ना, तब ना वो मोबाइल होता है। नहीं तो मैं चार्जर लगा के खेलता रहूँगा क्या दिन भर। तो यही समझिए कि दो अच्छे ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में, जिनको है कि दी हाईएस्ट क्वालिटी दीजिए, पैसा दीजिए। जिनको है कि ये थोड़ा सस्ते में निपटा सकते हैं, ये ले लीजिए और शिकायत नहीं होगी आपको। यूजेबिलिटी में तो आप एक्चुअली इसको धो दीजिएगा। तो है, अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं हमारे लिए मार्केट में। देखिए इधर 3 कैमरा छोटे-छोटे फटाफट आए हैं रिलीज़ के, देखिए क्या पता अगले हफ्ते कोई और कैमरा रिलीज़ हो जाए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन DJI ऑसम एक्शन 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।